जो मौत हुई उसमें कुछ 5 दिन पहले की भी चैट्स हैं और कुछ 2 महीने पहले की भी चैट्स हैं। यानी कि आप यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है 5 महीने महज शादी को हुए थे और उसमें भी 3 महीने बाद से ही इस तरीके की चैट सामने आई, जिसमें ट्विशा बार बार ये अपने पेरेंट्स को बता रही थी कि किस तरीके से ससुराल में जो उनका पति है यानी समर्थ है वो इस पर शक कर रहा था। इवन जो प्रेगनेंसी हुई, प्रेगनेंसी के बाद जब ट्विशा चूंकि रेडी नहीं थी और उसने टर्मिनेशन की बात की, तो ट्विशा ने अपनी माँ को ये मैसेज करके बताया कि समर्थ ने पूछा है कि आखिर ये बच्चा किसका था। यानी कि सीधे सीधे कैरेक्टर असैसिनेशन जैसी बातें भी जो है वो समर्थ कर रहा था, वो भी शादी के केवल 5 महीनों की शादी के अंदर इस तरीके की बात सामने आई। इवन यहाँ पर ये भी निकलकर सामने आई इन चैट्स में कि समर्थ तो जिस तरीके से मिसबिहेव कर रहा था वो कर ही रहा था, लेकिन गिरिबाला सिंह जो इनकी सास है और साथ ही खुद रिटायर्ड जज रह चुकी हैं, वो भी इन तमाम बातों को लेकर जब ट्विशा उनके पास गई तो उन्हीं बातों को जो है वो झूठा बता दिया गया और अपने बेटे की साइड ली गई। तो ये कहीं ना कहीं और मेंटल ट्रॉमा का कारण बना, क्योंकि ट्विशा ने बार बार ये अपनी मां को लिखा है कि मैं यहाँ अब और नहीं रह सकती हूँ। ये जो है वो कई बार लिखा गया ट्विशा की तरफ से। इवन अगर बात की जाए तो ये भी बताया गया ट्विशा की तरफ से अपनी मां को कि जो इस पर आरोप लगाए जा रहे हैं ड्रग एडिक्ट होने के, गांजा पीने के आरोप लगाए जा रहे हैं फैमिली की ससुराल पक्ष की तरफ से, जो हमें बाद में जो है एंटीसिपेटरी बेल का जो एप्लीकेशन था उसमें भी सेम बात गिरिबाला सिंह की तरफ से कही गई। यानी कि ये आरोप लगातार उस पर लगाया जा रहा था। आरोप ये भी लगाया जा रहा था जो ट्विशा ने बताया कि तमाम जो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन की बात सामने आई उसमें भी ये कहा गया कि ये नशे के कारण ही टर्मिनेट कराया गया और इस तरीके की कई और बातें थी जो सीधे सीधे लगातार मेंटल हेल्थ पर उसकी असर डाल रही थी। और ये बाद में कंफर्म तब हुआ जब रिपोर्ट्स भी कुछ सामने आई जो जिन डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट ट्विशा कर रही थी, तो उन रिपोर्ट से भी यही सामने आया कि वो कंटिन्यूअस मेंटल डिस्ट्रेस में थी, जिसका जिक्र वो बार बार अपने माँ से कर रही थी। इवन एक मैसेज में तो ये भी लिखा गया कि समर्थ चाह रहा है कि ट्विशा के फादर जो हैं वो नाक रगड़कर माफी मांगे, जिस पर उसकी माँ ने रिप्लाई किया कि वो बार बार वो सॉरी तो बोल ही देते हैं तो वो नाक भी रगड़ लेंगे। इस तरीके की चैट्स जो है वो सामने आई है, तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस मेंटल डिस्ट्रेस से वो इन 5 महीनों में वो लड़की जो है वो गुजरी होगी। देखिए बड़ी बात यहाँ पर ये है कि एक बड़ी चूक जो है वो पोस्टमार्टम में सामने आई है, जिसके कारण जो है वो फैमिली बार बार सेकंड पोस्टमार्टम की डिमांड कर रही थी। देखिए पोस्टमार्टम की जब जांच हुई तो उसमें जो फंदा बनाया गया था जिस जिम रबर बैंड से, उस बैंड का फॉरेंसिक हुआ ही नहीं। पुलिस ने उसे एम्स की फॉरेंसिक लैब को दिया ही नहीं और ये बड़ा कारण है कि क्यों बार बार फैमिली सेकंड पोस्टमार्टम की डिमांड कर रही है। जी बने रहिए हमारे साथ ना। मध्य प्रदेश पुलिस has announced a reward on Twisha's husband. He remains absconding after a case was registered against him. प्रखर बड़ी खबर है ये, हस्बैंड abscond कर रहे हैं, वो मिल नहीं रहे पुलिस को, और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए बिल्कुल हस्बैंड समर्थ सिंह अभी भी एब्सकॉन्डिंग है। हालांकि इसी एब्सकॉन्ड जब वो लापता है, जब वो भाग रहे हैं, उसी बीच में उनकी जो एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन है उस पर सुनवाई होनी है। यानी कि जब तक ये बेल नहीं मिलती है, गिरफ्तारी का सीधे तौर पर डर है, क्योंकि लगातार दबाव जो है पुलिस पर भी बना हुआ है, एसआईटी बनी हुई है और ऐसे पे कहीं ना कहीं जांच और कार्रवाई का दबाव इस समय पुलिस पर भी है। और यही कारण है कि समर्थ सिंह जो है वो लगातार एब्सकॉन्डिंग बना हुआ है। उसकी लोकेशन का किसी को पता नहीं चल रहा है। खुद जो गिरिबाला सिंह है वो भी उसकी लोकेशन नहीं बता रही हैं और इसी कारण से जो है वो एंटीसिपेटरी बेल का आज इंतजार है कि इस बेल एप्लीकेशन का क्या होता है। भोपाल कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल को लेकर सुनवाई शुरू हो चुकी है। बात की जाए तो यहाँ पर पल्लवी द्विवेदी की बेंच में ये सुनवाई इस समय चल रही है और हो सकता है शाम तक एंटीसिपेटरी बेल को लेकर कुछ बड़ा अपडेट
निकलकर सामने आए। लेकिन बात की जाए तो इस बेल एप्लीकेशन का जो भी होता है आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर जो त्विषा की फैमिली है वो भी कहीं ना कहीं रेडी दिखाई दे रही है। अगर ये बेल ग्रांट होती है, एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट होती है, तो हाई कोर्ट जाने की भी तैयारी जो है वो यहाँ पर त्विषा की फैमिली की है। शाम को यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो फैसला आएगा उसे लेकर जो भी याचिका लगाई जानी है, जो भी एप्लीकेशन वहाँ हाई कोर्ट में लेके जाना है, वो भी कहीं ना कहीं रेडी करके रखा है। और इस फैसले के बाद हाई कोर्ट में अगर एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट होती है तो उस एंटीसिपेटरी बेल को चैलेंज करने की पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पर की गई है फैमिली की तरफ से। जी, Twisha's mother, Rekha Sharma, has made strong allegations against the accused and his family. She said that both Samar Singh and his mother should be arrested, alleging that they were responsible for her daughter's death. The family continues to demand strict action and justice as the investigation progresses. Let's listen in. गिरफ्तारी चाहिए हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरी बेटी तो चली गई, मेरी बेटी तो चली गई, इन लोगों ने मार दिया मेरी बेटी को। अब वो दोनों भी गिरफ्तार होने चाहिए बस। बिल्कुल हमें दोनों की हमें गिरफ्तार किया जाए बस। गिरफ्तारी चाहिए हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरी बेटी तो चली गई, मेरी बेटी तो चली गई, इन लोगों ने मार, अब वो दोनों भी गिरफ्तार होने चाहिए बस। बिल्कुल हमें पोस्टमार्टम सेकंड पोस्टमार्टम कराना है। अगर यहाँ पे हमें उसकी अप्रूवल नहीं मिल रहा है सेकंड पोस्टमार्टम का। And with that, viewers, it's time for a short commercial break. There's a lot more coming up on the other side. Stay with us.